गौरैया ने अपना घोंसला बना करके उसमें अंडे दिए और धीरे धीरे वह अंडे बच्चों में बदल गए, अर्थात उन पे बच्चे निकल आए। धीरे धीरे गेहूं की फसल भी पूरी होती गई और बच्चों में भी लगातार वृद्धि होती गई। किसान अपने खेत की फसल को देखने प्रतिदिन आता था और अपनी फसल को देखकर बहुत प्रसन्न होता था, और उधर गौरैया के बच्चों को भी देखता था, उनमें भी प्रसन्न होता था। धीरे धीरे किसान की फसल पक गई तो वह कहने लगा कि कल फसल काटेंगे। गौरैया के बच्चों को यह जानकारी मिली कि किसान फसल काटने के लिए कह रहा है, तो बच्चों ने अपने माँ बाप को ये बात बताई कि किसान फसल काटने को कह रहा है, हम लोग क्या करेंगे। गौरैया ने कहा कि तुम शांत रहो, चुप रहो, किसान कल फसल नहीं काटेगा। क्यों नहीं काटेगा पता नहीं। फिर 2-4 दिन के बाद किसान पुनः आया, उसने कहा फसल फिर से कटेगी। गौरैया के बच्चों को बड़ी चिंता हुई कि फसल कटेगी, हम कहाँ जाएंगे, मेरा क्या होगा। गौरैया के माता पिता ने कहा कि चिंता न करो, फसल नहीं कटेगी। फसल फिर नहीं कटी। लगातार तीसरी बार भी कहा गया कि कल फसल कटेगी, और गौरैया के बच्चों को बड़ा दुख हुआ कि फसल कट जाएगी, हमारा घोंसला उजड़ जाएगा। हमारे माँ बाप सुनते ही नहीं हैं। उन्हें कोई दुख नहीं हुआ। तो एक दिन पुनः किसान ने कहा कि कल फसल हम स्वयं आकर के काटेंगे। ये बात गौरैया के बच्चों ने अपने माता पिता को बताई। बच्चों ने कहा तो गौरैया के माता पिता बोले कि वास्तव में कल फसल कटेगी। बच्चों ने कहा इतनी बार आपसे कहा, आपने कभी भी बात पे ध्यान नहीं दिया। आज आपने बात को ध्यान में रखा है और आप खुद चिंतित हो गए हो। गौरैया ने कहा कि पहले दिन किसान ने अपने पुत्र से कहा था कि कल फसल काटना, तो उनके पुत्रों ने सुना अनसुना कर दिया और वह फसल काटने नहीं आए। अगले दिन किसान ने अपने भाइयों से, कुल कुटुंबियों से कहा कि गेहूं की फसल तैयार है, काटने के लिए चलो, और किसान को अनदेखा कर दिया गया, वह फसल काटने नहीं आए। फिर अगले दिन किसान ने नौकरों से कहा कि फसल काटो चल के, नौकर भी नहीं आए। फिर अगले दिन जब किसान ने कहा कि मैं स्वयं आऊँगा, तो वो स्वयं आएगा, तो वो स्वयं कल फसल काटने के लिए अवश्य आएगा। इसलिए चिंता करने की भी बात नहीं है। इतना डिले हुआ है कि हमारे बच्चे भी सयान हो गए हैं, उड़ने लायक हो गए हैं, उड़ जाएंगे। और बच्चों ने घोंसला छोड़ दिया और उड़ गए। किसान आया, उसने अपनी फसल काट ली। इसलिए कहने का भाव है कि आप परिवार पर निर्भर रहोगे, बच्चों पर निर्भर रहोगे, अधिकारी कर्मचारी पर निर्भर रहेगा, नेता समाज पर निर्भर रहेगा, तो कुछ होने वाला नहीं है। इससे सिर्फ आलस और आलसी होता है। इसलिए जब तक आप अपना काम स्वयं अपने दायित्वों से नहीं करेंगे, स्वयं उसकी देखरेख नहीं करेंगे, स्वयं उसका शुभारंभ नहीं करेंगे, तो वह आपका कार्य नहीं होगा। जैसे किसान ने 3 लोगों को भेजा फसल काटने के लिए, वह नहीं आए। जब वह स्वयं आया तो उसने अपनी फसल काटी। स्वयं कार्य करने का तरीका इंसान तो इंसान, पशु पक्षी भी जानते हैं, लेकिन इंसान इतना भोला है जो नहीं समझ पाता है।